दोस्तों, जब से मैंने लिंक्डइन पर आपका ये सीजीपीडीटीएम पेटेंट एग्जामिनर का पोस्ट डाला है, उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ चुका है कि आप हमको इसका लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं सीजीपीडीटीएम पेटेंट एग्जामिनर का लेटेस्ट सिलेबस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईपीआर गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि सीजीपीडीटीएम पेटेंट एग्जामिनर का सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर में जब भी ये रिक्रूटमेंट आने वाला है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस ईयर के एंड से पहले पहले, दिस ईयर 2026 के एंड होने से पहले पहले आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर ये रिक्रूटमेंट आ जाता है तो आपकी क्या उस लेवल की आपकी तैयारी है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और हर एक प्रिपरेशन के लिए सिलेबस एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं सीजीपीडीटीएम पेटेंट एग्जामिनर का सिलेबस। चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। पैटर्न समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा इसका क्या डिटेल सिलेबस है, और ये सिलेबस आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस आपको पीडीएफ जो है वो आप हमारी वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो तीन चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपका दोस्तों प्रीलिम्स होता है, 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। इसके बाद मेंस होता है, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है? प्रीलिम्स में आप सबको पता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स के। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और यहाँ पर आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स। इसके बाद मेंस जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें आपका एक पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। ठीक है? प्रीलिम्स जो होता है दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन होता है, मतलब बेसिकली एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी। और प्रीलिम्स जो होता है ये होता है क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद आता है मेंस। मेंस पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। इसके लिए टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स। और जो पेपर 2 होता है ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का। इसके लिए टाइम मिलता है 3 आवर्स का। और ये जो आपका मेंस एग्जाम होता है दोस्तों, ये एक सिटिंग में होता है, 1 सिटिंग में। ठीक है? एक ही दिन होता है, एक सिटिंग में होता है। अब देखिए, सवाल ये आता है कि जो मेंस पेपर 1 है, इसमें क्या पूछा जाता है। जो आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है, सेम वही चीज़ आपका दोस्तों मेंस में पूछा जाता है। जो आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है, सेम वही आपका मेंस पेपर 1 में पूछा जाता है। तो सबसे पहले, और जो हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हमारा स्टेज 1, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहीं पर फेल हो जाते हैं। आपका सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए स्टेज 1। हमें स्टेज 1 क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स हमें क्वालिफाई करना है। और अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स की आपकी तैयारी हो गई, तो मेंस पेपर 1 में आपका बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं आपका फैक्टर रहेगा। अगर आपकी तैयारी हो गई प्रीलिम्स की, तो आपको मेंस क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, जो आपका रिटन एग्जाम है, इसका आपका 80% वेटेज है। 80%। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो है सिर्फ और सिर्फ 20%। तो मतलब जितना आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे मेंस पेपर में, उतने आपके चांसेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। जितना आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे मेंस एग्जाम में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो है 80%, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो है 20%। आप समझ रहे हैं, इसका वेटेज है 80%। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे, और जो इसका पेपर 1 होता है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन, ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। दूसरा जो आपका पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको कॉपी पेपर मिलेगा, आपको उस पर पूरा लिखना रहता है, आंसर्स डिस्क्रिप्टिव रहता है। ठीक है? वो आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड रहता है। बाकी ये कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर हो गया, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया। अभी हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, तब आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो मेन्स पेपर 1 जो है ये आपका दोस्तों 100 मार्क्स का है। ये आपका कितने मार्क्स का है दोस्तों? ये आपका 100 मार्क्स का है। तो आप सोचिए, अगर आप इसमें 90 तक टारगेट कर लेते हैं, कि हमें कोशिश करनी है कि 85 प्लस या 90, और ये अचीव करना बहुत आसान है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी समझ में आएगा कि 90 तक पहुँचना बहुत आसान है। और जितना ज़्यादा आप यहाँ स्कोर कर लेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो ये इसका
एक तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब वो पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। उसमें पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है और हर एक ब्रांच का वहाँ पर आपका मेंस का सिलेबस दिया गया है, प्लस पूरा पूरा प्रीलिम्स का पूरा आपको सिलेबस दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम है, फिर मेंस एग्जाम है, इसके बाद आपका मेंस का पेपर 2 है और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस पेपर 1, मेंस पेपर 2 और उसके बाद इंटरव्यू। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर आप बात करिए, देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न तो मैंने आपको जो बताया है, इसमें जो आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। प्रीलिम्स जो होता है टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है, रीजनिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है, इंग्लिश आपका 15 मार्क्स का है, जनरल साइंस 30 मार्क्स का है और आपका जीके और करंट अफेयर्स ये आपका 30 मार्क्स का। अब जीके और करंट अफेयर्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आता है कि करंट अफेयर्स पढ़ना है कि जीके पढ़ना है। तो आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप मान के चलिए कि 90 to 95% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स आपको कितना पढ़ना है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन से लास्ट 8 to 10 मंथ्स, ठीक है। जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के आने के 8 से 10 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। और बहुत आसान होता है, ये ऐसे सेक्शन है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया, आईपीआर हो गया, ये ऐसे सेक्शन है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसान आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आईपीआर आता है आपका यहाँ पर 15 नंबर का, तो टोटल हो जाते हैं 150। ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसके बाद देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम का अगर पैटर्न देखें, वही सेम सारी चीज़ें जो हैं आपकी रिपीट हो जाती हैं यहाँ पर, जैसे कि रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ यहाँ पर अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है, यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या, ये भी बहुत आसान है। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ऐसे ही सेम आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, ये अभी मैं आपको आगे सिलेबस दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 5 अलग अलग सब्जेक्ट हैं और ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। लास्ट पेपर में जो आपका, जो इसके पहले पेपर हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, प्रीलिम्स में 15 नंबर था और उसके बाद मेंस में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पढ़ के गए थे, जिनको मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर पढ़ाया था, उन्होंने 20 में से 20 स्कोर किया आईपीआर में। तो देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। एक अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि आपको किस-किस सेक्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जहाँ से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो आप पेपर क्वालिफ़ाई कर लेंगे। तो ये 100 मार्क्स का दोस्तों आपका ये रहते हैं 5 सब्जेक्ट अलग-अलग, ये 100 मार्क्स का। आप सोचिए अगर इसमें आप 85 प्लस या 90 तक पहुँच जाते, तो कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है 300 मार्क्स का, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। टोटल ये होता है आपका 400 मार्क्स का। इसका 80% आपका वेटेज लिया जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। और ये जो होता है प्रीलिम्स, ये दोस्तों आपका है क्वालिफाइंग, ठीक है। ये क्या है, क्वालिफाइंग। इसके बाद देखिए पूरा यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है सिलेबस। ये है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, जिसमें आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके साथ आपका दोस्तों जनरल साइंस है, जीके और करंट अफेयर्स है, और उसके साथ आपका यहाँ पर लास्ट में दिया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर, एक तरह से आपको ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। आईपीआर कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे चैनल पर पूरे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे पीडीएफ भी शेयर किए जा चुके हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ऑलरेडी, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है मेंस का सिलेबस। अब मेंस में देखिए आपके 5 वही जो सब्जेक्ट मैंने आपको बोले रिपीट होते हैं, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नया ऐड हो जाता है। इसमें सिंपली क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ बार, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, मीन, मोड, मीडियन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पार्ट तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही है, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के नाम से ये अलग से टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं। उसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपका दोस्तों क्वांट्स प्लस रीजनिंग दोनों यहाँ पे आ जाता है। ये जो अभी मैंने आपको यहाँ पर मेंस का जो आपको सिलेबस दिखाया है पैटर्न, यहाँ पर रीजनिंग एप्टीट्यूड की जगह आप इसको कर दीजिए जनरल एप्टीट्यूड।
ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, इसी में आपका क्वांट्स भी इंक्लूड है और इसी में आपका रीजनिंग भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर भी आपका क्वांट्स और रीजनिंग आता है और प्लस आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर है। उसके बाद जीके और करंट अफेयर्स है, सेम वही चीज़ रिपीट होगी यहाँ पर, 20 नंबर की आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा जीके का पोर्शन बढ़ जाता है। प्रीलिम्स में आपका करंट अफेयर्स पर ज़्यादातर फोकस करते हैं, वहाँ पर 90 से 95% आपका जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। लेकिन अगर आप मेंस की तरफ जाएंगे, देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर एटलीस्ट 40% क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे और 60% आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। ये वेरी करता रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 40-60 फिक्स है, 50-50 भी हो जाता है या 30% 70% भी हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है आईपीआर। तो आईपीआर का पूरा मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है और पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा आईपीआर सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर देखिए लिखा हुआ है डिटेल्ड सिलेबस गिवन बिलो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए सिलेबस हर एक ब्रांच का मैंने सिलेबस दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी का ये पूरा सिलेबस है, हर एक ब्रांच का, जितनी ब्रांच है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ब्रांच है जो छूट गई है, आपको लग रहा है आपने उसका सिलेबस नहीं दिया, तो आप मुझे बता दीजिएगा, हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है, ऐसे ही फूड टेक्नोलॉजी है। तो हर एक ब्रांच का यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी के बाद आप देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के बाद आपको नेक्स्ट सिलेबस जो मिलने वाला है दोस्तों, वो आपको मिलेगा पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे पूरे के पूरे सिलेबस आपको दिए गए हैं यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर। ये सारा पूरा सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस अवेलेबल है, आप जा करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, दिया नहीं गया है, तो आप जा करके जो है ये सिलेबस के लिए आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपका सिलेबस भी अगर अवेलेबल होगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी किसी तरह की कोई इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा वेबसाइट में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी एनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर हम आपको सारा रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।